जैसा कि दोस्तों हमने पहले वाली वीडियो में एमएस वर्ड की कुछ बेसिक जो जानकारी थी वो हमने ली थी। तो आज की इस वीडियो में हम जो है एमएस वर्ड की जो मज़ीद आगे जानकारी है वो भी लेने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो जैसा कि दोस्तों हमने पहले वाली वीडियो में हमने फॉन्ट के ग्रुप में जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस हैं, जैसा कि यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कैसे करते हैं, डिक्रीज़ कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं होम टैब में हमारा जो पैराग्राफ का ग्रुप है तो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, इसको हम एमएस वर्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग में इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ ग्रुप को। जब आप दोस्तों एमएस वर्ड में टाइप करना शुरू कर देते हैं तो इसके लिए आप कहीं पे भी कर्सर रख लेते हैं या फिर स्टार्टिंग पे रख लेते हैं या फिर एंडिंग पे रख लेते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह आप जो है टाइप करना शुरू कर देते हैं। तो हिंदी के लिए जो है यूनिकोड फॉन्ट जो है वो यूज़ किया जाता है, तो और जो इंग्लिश फॉन्ट है वो आपके कंप्यूटर वगैरह में पहले से मौजूद होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने पैराग्राफ जो है यहाँ पर हमने पूरा टाइप कर लिया। तो पैराग्राफ टाइप करने के बाद यहाँ पर हमें जो है 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा अलाइन लेफ्ट कंट्रोल एल। तो यहाँ पर इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस कर सकते हैं अगरचे आप अपने पैराग्राफ को अलाइन लेफ्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा अपने डॉक्यूमेंट को पेज के सेंटर में करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से यूज़ करेंगे कंट्रोल ई। तो इसके बाद हमें तीसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा अलाइन राइट। तो इसके लिए आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल आर। तो इसके बाद हमें जो चौथा ऑप्शन देखने को मिलेगा जस्टिफाई। इसी तरह हमें जस्टिफाई पे ऑप्शन के साथ हमें छोटा सा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आपको ये छोटा सा ऑप्शन दिखाई दे तो समझ लेना इसके कुछ और पार्ट टूल्स भी हैं। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारे 3 ऑप्शन और देखने को मिलेंगे। जस्टिफाई लो, अगर आप अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई लो करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जस्टिफाई लो भी कर सकते हैं। अगर आप जस्टिफाई मीडियम करना चाहते हैं या फिर जस्टिफाई हाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। तो यहाँ पर आप ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप जैसे ही टेक्स्ट जो है आप अपने डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं तो ये लगा ही रहता है। तो जैसा कि यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये लेफ्ट साइड से जो है इसकी एक सीक्वेंस है, तरतीब है, मतलब कि ये लेफ्ट साइड से बिल्कुल बराबर एक सिमत में नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो राइट साइड की तरफ है तो इसकी राइट साइड इसकी कोई तरतीब नहीं है, यानी कि ये आगे पीछे हुआ है, इसकी कोई तो जैसे ही हम इस पैराग्राफ को जो है सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको सेंटर अलाइन सेंटर कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको अलाइन सेंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो पैराग्राफ होगा सारे के सारा जो है वो सेंटर में आ जाएगा और इसके बाद आप जो भी टाइप करेंगे वो आपके सेंटर से लिखा जाएगा। तो इसी अगरचे पैराग्राफ को अगर आप अलाइन राइट करते हैं तो अलाइन राइट पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ से हमारी राइट साइड जो है इसकी अपने पैराग्राफ की ये खास जो है सीक्वेंस के साथ आ रही है हमारी राइट साइड। तो इसी तरह हम लेफ्ट साइड देखने को मिलेगी, यहाँ पर हमारी लेफ्ट साइड जो है वो डिस्टर्ब हुई है, इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और बढ़िया देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर जैसा कि आप अखबारों में या फिर लेटर्स में या फिर जो टाइपिस्ट होते हैं या फिर किसी प्रोफेशनल का आप लेटर जो है टाइप किया हुआ देखते हैं तो वो दोनों साइड से जो बराबर होता है वो जस्टिफाई यूज करते हैं अपने लेटर को दोनों साइड के बराबर करने के लिए यहाँ पर। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पर आप जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ होगा वो दोनों साइड से बराबर हो जाएगा। तो जस्टिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ है वो बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा, दोनों साइड जो है इसकी अब बराबर हो चुकी हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन है, आपको जिस ऑप्शन की भी जरूरत है जिस हिसाब से तो आप यहाँ से इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिया गया होता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है? लाइन स्पेसिंग आपका जो आपने जो पैराग्राफ वगैरह जो टाइप किया होता है उसमें ये हमारी जो लाइनें होती हैं इनके दरमियान हमारी जो दूरी होती है इसको हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है और चौथी, पांचवी, इसी तरह आपकी जितनी भी लाइन होगी उनके दरमियान जो गैपिंग होगा उसको हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं।
तो चलिए दोस्तों इसको भी यूज करके देख लेते हैं लाइन स्पेसिंग को ये कैसे काम करती है। तो इसके लिए हम बीच वाली हमारी जो 2-3 लाइनें हैं इनको हम सिलेक्ट करते हैं। तो इन दोनों तीनों को हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम जाते हैं लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो अभी जो लाइन स्पेसिंग दी है अपने पैराग्राफ को वो है 1.15। यहाँ पर जो है 1.0 से लेकर 1.3.0 तक जो है सारे के सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों इनको हम एक एक करके यूज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो 3.0 है आपकी लाइन की स्पेसिंग के दरमियान कितनी दूरी करता है। तो इसी तरह आप अपने पेज पर इसको किसी कहीं पे भी आप अपनी मर्जी से आप जैसे चाहें तो यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस को। जैसा कि अगरचे आप 1.0 करना चाहते हैं अपनी लाइन की स्पेसिंग, अगरचे आप 1.15 करना चाहते हैं या फिर 1.5 करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इजी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1.0 को हम अप्लाई करके देखते हैं। तो 1.0 करने से हमारी जो है लाइन की स्पेसिंग इतनी आएगी। अब हम 1.5 कर लेते हैं। 1.5 से हमारी लाइन की जो स्पेसिंग है यहाँ तक आएगी। अब हम कर लेते हैं 2.5। तो 2.5 से हमारी इतनी आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है 3.0। 3.0 से हमारी लाइन की जो स्पेसिंग है ये इतनी आएगी। तो लाइन स्पेसिंग के लिए लाइन स्पेसिंग की जो जरूरत हमें क्यों पड़ती है, तो मान लीजिए अगर आपने कोई है पैराग्राफ वगैरह टाइप किया है तो आपके पास जो है मटेरियल वो कम पड़ रहा है। तो लाइन स्पेसिंग का यूज उस वक्त किया जाता है मटेरियल को भरने के लिए, अपनी फाइल को भरने के लिए। तो इसी तरह आप अपने लाइन स्पेसिंग के जरिए अपने पेज पर पूरे मटेरियल को भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 2 ऑप्शन और दिए गए हैं, जैसा कि ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो यहाँ पर हम भी करके देख लेते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर जो है Ctrl+V करता हूँ, Ctrl+C करके, और यहाँ पर मान लीजिए मैं एक और जो है पैराग्राफ वो भी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 3 पैराग्राफ आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप जब इनको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। दूसरा ऑप्शन है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो यहाँ पर हमें ऐड स्पेस पैराग्राफ भी देखने को मिलेगा और रिमूव स्पेस पैराग्राफ भी देखने को मिलेगा। ये वाला जो स्पेस है लाइन स्पेस पैराग्राफ, ये आपके लाइन पैराग्राफ की तरह ही है। जैसे कि यहाँ पर 2 पैराग्राफ हो तो उनके दरमियान जो स्पेसिंग होगा वो आपकी लाइन पैराग्राफ की तरह ही होगा। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ से हम ऐड स्पेस पैराग्राफ जो है इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पैराग्राफ की जो पहली वाली लाइन है, तो इसी तरह हम यहाँ से इस अंदर को दूरी को, मतलब कि दूरी हमारी जो लाइन पैराग्राफ के दरमियान जो दूरी होती है उसको हम यहाँ से हम हटा देते हैं। तो इसी तरह हम दूसरे ऑप्शंस को भी यूज करके देखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर रिमूव स्पेस पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ इस पे क्लिक करते हैं तो यह हमारे पास लग चुका है। इसी तरह हम अगर चीज को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से हम फिर से ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो पैराग्राफ का स्पेस होगा वो खत्म हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने इन स्पेस का या फिर इन ऑप्शंस का अपने डॉक्यूमेंट पे कैसे यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको थीम कलर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो थीम कलर का क्या यूज है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, अगरचे मैंने तो थीम कलर जो होता है वो आपका जो टेक्स्ट होता है, अगर आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं अपने टेक्स्ट का तो आप थीम कलर का यूज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने अपने टेक्स्ट का जो है बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो इसके लिए मैं यहाँ से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो बाल्टी दिखाई देती है, बाल्टी का ऑप्शन जो है, तो आपने इस पे क्लिक करना है। तो थीम कलर, तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी कलर जो है वो उसको सिलेक्ट करके लगा सकता हूँ अपने टेक्स्ट पे। तो अगरचे आपने इससे कलर जो है हटाना हो तो इसके लिए आपने यहाँ से नो कलर पे आप क्लिक कीजिए। सिलेक्ट करके आपने अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने अगर इसको कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। अगर आप कलर रिमूव करना चाहते हैं कलर दे के, जैसा कि यहाँ पर मैं इसको कलर दे देता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो इसको कलर दे दिया मैंने। अगर मैं इससे कलर जो है बैकग्राउंड कलर अपने टेक्स्ट का रिमूव करना चाहता हूँ तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो यहाँ से आप फिर से बाल्टी के निशान पे जाइए थीम कलर्स पे, तो यहाँ से आप नो कलर्स कर दीजिए। तो आपका जो टेक्स्ट होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो मैंने टेक्स्ट जो सेलेक्ट किया था इससे कलर जो है बैकग्राउंड कलर इसका रिमूव हो चुका है। तो इसी तरह आप अगरचे आप अपने किसी भी टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं या फिर रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं।
अगरचे आप अपने टेक्स्ट को मोर कलर देना चाहते हैं, अगरचे आपको यहाँ से कोई भी कलर है वो आपको पसंद नहीं आता, तो यहाँ से आपके पास एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, मोर कलर्स। चलो इसको भी देख के चेक करके देख लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे जो है ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, कलर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से अपने पसंद का कोई भी कलर जो है उसको चूज करके यहाँ से आप ओके कर सकते हैं। ज्यादा कलरफुल चाहिए तो यहाँ से आप इजीली जो है यहाँ से चूज करके यहाँ से आप ओके कर लीजिए। इसी तरह अगर आप अपने पैराग्राफ में से किसी खास वर्ड को उसका बैकग्राउंड जो है कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली जो है उस सेंटेंस को या फिर वर्ड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप थीम कलर में जाके यहाँ से आपने जो भी कलर देना चाहते हैं यहाँ से आप दे सकते हैं इजीली यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है, यहाँ पर आपको बॉर्डर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप बॉर्डर से जाके यहाँ पर अपने पैराग्राफ के चारों तरफ जो है बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई टेबल है तो उसको भी आप बॉर्डर लगा सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर आप अपने पैराग्राफ को है अपने डॉक्यूमेंट को पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को अगर आप बॉर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैसे बॉर्डर करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से मैं इस बॉर्डर को जो है हटा लेता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे पैराग्राफ को बॉर्डर करें तो यहाँ से आपने अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अगर आप इसको टॉप बॉर्डर करना चाहते हैं या फिर लेफ्ट बॉर्डर करना चाहते हैं, राइट बॉर्डर करना चाहते हैं, नो बॉर्डर करना चाहते हैं। नो बॉर्डर तब यूज होगा जब आपने बॉर्डर दे रखा होगा। तो अगर आप उससे बॉर्डर रिमूव करना चाहते हैं तो आप नो बॉर्डर पे क्लिक कीजिए। वरना आप यहाँ से अपने टॉप पे बॉर्डर देना चाहते हैं पैराग्राफ के, या फिर चारों साइडों पे बॉर्डर देना चाहते हैं, या फिर सिर्फ साइडों पे देना चाहते हैं तो यहाँ से आप आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कीजिए। और फिर से अगर बॉर्डर रिमूव करना हो तो नो बॉर्डर पे क्लिक कीजिए। आपका जो बॉर्डर होगा वो सारे के सारा वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा वो है हमारा बुलेट्स और नंबरिंग। बुलेट्स और नंबरिंग को हम कैसे यूज करेंगे, जैसा कि यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर लेता हूँ। आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर मैं जो है नंबर टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने नंबर वो है टाइप कर लिए हैं। तो यहाँ पर इस लिस्ट पे मैं चाहता हूँ कि बुलेट्स डालना चाहता हूँ, तो वो कैसे डालूंगा, जिसको नुक्ते बोलते हैं, तो वो कैसे डालूंगा। इसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा बुलेट्स। तो आपने इस पे क्लिक करना है तो आपके जो नंबर होंगे उस पर बुलेट लग जाएंगे। अगर यहाँ से आप अपनी पसंद का जो है वो बुलेट या निशान जो है वो लगाना चाहते हैं, यहाँ से आप एरो का भी साइन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत जो है बुलेट्स देखने को मिलेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से मैं ये वाला बुलेट यूज कर लेता हूँ। अगर आपने बुलेट दे दी अपने पैराग्राफ को या फिर अपने टेक्स्ट को, तो आपने कैसे बुलेट रिमूव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इसके लिए आपने फिर से बुलेट्स पे जाना है। तो यहाँ से आप इसको अनचेक कर लीजिए। तो आपके जो बुलेट्स आपने अपने नंबर्स को दे होंगे तो वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। तो अगर आप इस तरह इन नंबर्स को जो है नंबरिंग देना चाहते हैं तो आप कैसे नंबरिंग देंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको इसी के साथ नंबरिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा बुलेट्स के साथ। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है जितने भी मैंने नंबर टाइप किए नंबर वाइज इनको नंबरिंग मिल गई है। तो इसी तरह आप अपने टेबल्स में इस नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। उसमें आपने जो है नेम वगैरह टाइप किए हो तो आप उनको नंबरिंग देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप नंबरिंग के ऑप्शन पे जाएंगे। सबसे पहले आपने टेक्स्ट या फिर नंबर को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपने नंबरिंग पे जाना है। तो यहाँ से आप नंबरिंग दे सकते हैं, और रिमूव करना हो तो फिर से आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके नंबरिंग जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में सीखने वाले हैं वो है शार्ट्स। शार्ट्स का क्या यूज होने वाला है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपने जो है नंबर वगैरह टाइप किए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर है, इनको हम शॉर्ट्स करके देख लेते हैं। तो इसके लिए आपने जाना है यहाँ पर। तो इसके लिए यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ढेरों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टेक्स्ट, तो यहाँ पर आपको बता देगा ये कि आपने नंबर लिए हैं या फिर पैराग्राफ लिया है। तो यहाँ पर हमने नंबर लिए हैं। तो इसी के साथ ही आपको असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑप्शन भी दिखाई देगा। तो यहाँ से आप असेंडिंग को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारी जो सबसे छोटी वाली अमाउंट थी वो सबसे ऊपर आ गई है, और जो सबसे बड़े वाली अमाउंट थी वो सबसे नीचे आ गई है। इसी तरह से अगर आप इसको डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो डिसेंडिंग कैसे करना है, फिर से आप शार्ट्स पे जाइए। शार्ट्स पे आप अपने माउस का यूज करते हुए क्लिक कीजिए और डिसेंडिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप ओके कर लीजिए। तो यहाँ पर आप अब आपके जो नंबर होंगे, आपने जो भी नंबर टाइप किए होंगे वो अब हमारे डिसेंडिंग से असेंडिंग की तरफ आ गई है। मतलब कि हमारा जो बड़े वाला नंबर था वो ऊपर आ गया है, वो जो हमारा सबसे छोटा वाला नंबर था वो नीचे आ गया। तो इसको मैं यहाँ से फिर से जो है असेंडिंग में कर लेता हूँ। असेंडिंग में करने के बाद यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको इसी के साथ जो है एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर
जो आपने टैब्स वगैरह जो है इंसर्ट की है या फिर आपने यूज़ किया है, आपके जितने भी पैराग्राफ हैं यहाँ पर आपके पैराग्राफ जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो शो हो जाएंगे। तो होता क्या है इससे, कभी कभी आपके पैराग्राफ पे जो है आपके पैराग्राफ पर टिक के निशान जैसे लग जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर लग चुके हैं, आपको निशान देखने को मिलेंगे। आपने घबराना नहीं है, ये होता क्या है, तो यहाँ पर आप जो जैसे ही यहाँ पर आप इंटर प्रेस करेंगे, जैसे जैसे आप इंटर प्रेस करते जाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो पट्टी सी है वो आपके पास आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं या फिर बैक स्पेस का यूज़ करते हैं, स्पेस बटन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपके जो नुक्ते हैं, डॉट्स हैं, वो लग जाते हैं। तो इसके बाद जब हम टैब बटन यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं टैब बटन यूज़ करता हूँ, तो आपके यहाँ पर जो है एरो से वो लग जाएंगे। जैसा कि जैसे जैसे आप यहाँ पर टैब बटन प्रेस करते जाएंगे तो आपके जो एरो हैं आपके लग जाएंगे। तो ये जो है ये पैराग्राफ के मार्क्स दिए गए होते हैं। इसका जो यूज़ होता है वो टाइपिंग में ये कुछ भी नहीं होता है। इस टूल से आप पता कर सकते हैं कि आपके पैराग्राफ में क्या क्या दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, हमने टैब लगाया है या हमने यहाँ पर एरो लगाया है, तो हमने स्पेस लगाया है। उसके बाद यहाँ पर आपको पैराग्राफ जो मार्क्स देखने को मिलेंगे। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाता है या फिर आपको कुछ ऐसे जो है मार्क्स या फिर अपने डॉक्यूमेंट में दिखाई दें, तो इसी तरह आप समझ लीजिए कि आपका जो पैराग्राफ वाला ऑप्शन है वो एक्टिव है। तो इसके हटाने के लिए आपने यहाँ से आपने इस पे फिर से सिंपल इस पे क्लिक करना है, तो आपके जो भी निशान थे वगैरह आपने जो यूज़ किए थे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप फिर से जो है आप टाइप कीजिए, इंटर कीजिए, बैक टैब बटन जो है उसको भी प्रेस करके देखिए। अब हमारा कोई पॉइंट वगैरह जो है वो नहीं प्रेस हो रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।